नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम म्यूजिक से संबंधित थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। आज की थ्योरी क्लास में हम बिहार की लोक गायन के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के लोक गायन का अभिन्न अंग ढोलक नामक बाजा रहा है। होली, चैता, रामायण गाते समय इसके वादन के एक से एक माहिर देखे जाते हैं। कह रहा है कि बिहार के लोक गायन का अभिन्न अंग ढोलक है। जो ढोलक जो होता है लोक गायन में ज़्यादा प्रचलित है बाजा। होली, चैता, रामायण गाते समय इसके वादन के एक से एक माहिर देखते हैं, यानी इसको बजाने वाला एक से एक माहिर व्यक्ति दिखते हैं। बक्सर के देखे जाते हैं। बक्सर जिले के बराड़ी गांव के रामकीर्तार्थ मिश्र उर्फ गांधी जी के ढोलक वादन को कलकत्ते तक ख्याति मिली है। कह रहा है कि बक्सर जिले के एक बराड़ी गांव के रामकीर्त मिश्र हैं, रामकीर्तार्थ, उनको उर्फ गांधी जी के नाम से जाना जाता है। ढोलक वादन में कलकत्ते तक ख्याति उनको मिली है। भोजपुर जिले के बलिगांव ग्राम के स्वर्गीय किशुन देव राय और छोटका ससराव के कंठासुर राय की अद्भुत कला उनके साथ चली गई। बक्सर जिले के ही बलुआ गांव के सिद्धहीन गुंड ने अपनी हाजिर जाबी आशुकवित्व तथा हुडुक वादन में दूर दूर तक प्रसिद्धियां पाई। एक हुडुक एक वादन है, हुडुक वादन में ये लोग क्या किए, प्रसिद्धियां पाए। विंध्यवासिनी देवी, भरत सिंह भारती, शारदा सिन्हा आदि ने बिहार के लोक गायन को रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा व्यापक विस्तार तथा प्रसार दिलाने का प्रशंसनीय कार्य किया। कह रहा है कि विंध्यवासिनी देवी, भरत सिंह भारती, शारदा सिन्हा आदि ने बिहार के लोक गायन को रेडियो और दूरदर्शन से प्रसार किए, जो प्रशंसनीय कार्य किए। युवा पीढ़ी में अजीत कुमार अकेला, भरत शर्मा व्यास तथा मनोज तिवारी ने ख्याति पाई। युवा पीढ़ी यानी नौजवान जो पीढ़ी है उसमें अजीत कुमार अकेला, भरत शर्मा व्यास तथा मनोज तिवारी ने ख्याति पाई। मनोज तिवारी सांसद हैं। वास्तविकता यह है कि लोक गायन की आत्मा आज भी ग्रामीण नारियों तथा पुरुषों के कंठ से फूटे विभिन्न गीतों में बोलती है। वास्तविकता है कि आज भी लोक गायन की आत्मा जो है ग्रामीण नगरों में है। यहाँ के नारी पुरुषों के कंठ से फूटे विभिन्न गीत में बोलती है। सोहराई के मौके पर मदमस्त ग्वाला बिरहा का जो आलाप लेता है, वही उस बिरहा का वास्तविक लैंगिक रूप होता है। ये कह रहा है सोहराई में यानी दीपावली के समय ग्वाला लोग बिरहा गाते हैं और उस बिरहा में वास्तविक लौकिक स्वरूप होता है लोकगीत का। अब हम प्रश्न करेंगे ऊपर जो पढ़ाए हैं उसी में कि बिहार के लोक गायन में कौन सा बाजा अभिन्न अंग रहा है। अभी ऊपर हम पढ़ाए हैं कौन सा रहा है, तो ढोलक नामक बाजा अभिन्न अंग रहा है। लोक गायन में ढोलक ही बाजा जो है वो प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि बक्सर जिले के किस आदमी को ढोलक वादन में कलकत्ते तक ख्याति मिली, तो रामकीर्तार्थ मिश्र उर्फ गांधी जी को कलकत्ते तक इनको ख्याति मिली। किसमें? ढोलक वादन में। अगला प्रश्न है कि बिहार के लोक गायन को रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा प्रसार दिलाने का कार्य किसने किया। अभी ऊपर ही पढ़ाए हैं कि विंध्यवासिनी देवी, भरत सिंह भारती, शारदा सिन्हा आदि ने रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से लोकगीत का प्रसार करने का कार्य किया।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि युवा पीढ़ी में लोक गायन के क्षेत्र में किसने ख्याति पाई? किसने ख्याति पाई? तो इसका उत्तर होगा अजीत कुमार अकेला, भरत शर्मा और मनोज तिवारी। ये लोग युवा पीढ़ी में ख्याति पाए हैं। अब आगे देखेंगे कि लोकगीत किसे कहते हैं। लोकगीत किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? लोकगीत प्रायः किसी भी प्रदेश में गाए जाने वाले वह प्रसिद्ध व पारंपरिक गीत हैं जिन्हें जन सामान्य द्वारा गाया जाता है। किसी भी प्रदेश में लोकगीत उस प्रदेश से के जीवन शैली से परिचित कराता है। उस प्रदेश के जीवन शैली से परिचित कराते हैं और बताते हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, कैसा था। लोकगीतों में वास्तविकता का गुण विद्यमान होता है। कहने का मतलब है कि लोकगीत जो होता है किसी भी प्रदेश का एक पारंपरिक गीत होता है और प्रसिद्ध पारंपरिक गीत होता है जो उस प्रदेश का रहन सहन, उस प्रदेश का जीवन शैली से हमें परिचित कराता है कि उसका रहन सहन कैसा है, कैसा था। लोकगीतों में स्वाभाविकता का गुण विद्यमान होता है। इसमें भक्ति रस, उल्लास, प्रेम, करुणा, परिहास, उलाहना, स्वागत, विदाई आदि के भाव स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। लोकगीतों में हजारों वर्ष प्राचीन संस्कृति का इतिहास गुथा हुआ दिखाई देता है। कह रहा है कि इस लोकगीत में भक्ति होता है। जैसे निमिया के डाढ़ मैया कोई गीत गा रही है शादी विवाह में या कहीं किसी फंक्शन में, तो भक्ति हो गया। सिंदूर दान हो रहा है, उस समय बेटी का विदाई हो रहा है, उस समय गीत गवा रहा है, करुणा हो गया। द्वार पूजा के समय जिस प्रकार महिला परिहास करती है, लड़के पक्ष वालों को गाली दे देकर गीत गाती है, उसको हम कहते हैं। फिर स्वागत हो गया, द्वार पूजा में स्वागत गीत गाई जाती है। लड़कियां की शादी होती है तो विवाह गीत गाई जाती है। इसमें ये सब भाव जो है स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं लोकगीत में, और ये हजारों वर्ष प्राचीन संस्कृति का इतिहास गुथा हुआ दिखाई इस लोकगीत में देता है। अगला प्रश्न है कि लोकगीत के प्रमुख जो है भेदों का परिचय दें कि लोकगीत का प्रमुख भेद कितने हैं। तो हम देखते हैं इसका उत्तर कि लोकगीत का प्रमुख भेद जो है 5 है। पहला है संस्कार गीत। जन्म, जनेऊ, तिलक, विवाह आदि के विभिन्न प्रसंगों में गाए जाने वाले गीत को हम क्या कहते हैं? संस्कार गीत कहते हैं। अब आ जाएगा कि संस्कार गीत किसे कहते हैं। तो जब जन्म लेता है तो सोहर गवाता है, एक जनेऊ धारण होता है उस समय गीत गवाता है, तिलक चढ़ता है तो उस समय गीत गवाता है, लड़कियों का विवाह होता है उस समय गीत गवाता है। आदि के विभिन्न प्रसंगों में जो गाए जाने वाले गीत हैं वो संस्कार गीत कहलाते हैं। दूसरा है पर्व गीत। पर्व गीत हम किसे कहते हैं? तो पर्व त्योहारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को पर्व गीत कहते हैं। जैसे छठ, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि। पर्व गीत हम किसे कहते हैं? जो पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को हम क्या कहते हैं? पर्व गीत। जैसे छठ, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब क्या है? पर्व गीत है। अगला है तीसरा नंबर जो है श्रम गीत। श्रम गीत क्या है भाई? तो श्रम गीत कार्य करते हुए गाए जाने वाले गीत को श्रम गीत कहते हैं। जैसे रोपनी, पिसनी, कटनी आदि। ये कह रहा है श्रम मतलब मेहनत करते हुए। महिला जो रोपनी करती है, खेतों में धान रोपती है तो उस समय मेहनत करती है और धान रोपती है और संगीत भी गाती है। तो मेहनत करते हुए संगीत गाती है। कोई चक्की, आटा चक्की चला रहा है और वहाँ गीत गा रहा है, पीस रहा है, तो मेहनत कर रहा है हाथों से जाता चलाकर और गीत गा रहा है। कोई व्यक्ति धान काट रहा है, गेहूं काट रहा है, मकई काट रहा है
और उसी समय गीत गा रहा है और अपना कटनी भी कर रहा है तो वो सर्म गीत के अंतर्गत आएगा। अगला है प्रेम मनोरंजन गीत। हलवाहे, चरवाहे, गाड़ीवान आदि पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत प्रेम मनोरंजन गीत कहलाते हैं। अब आ गया प्रेम मनोरंजन गीत क्या है भाई? तो प्रेम मनोरंजन गीत जो होता है, हलवाहे जलेबी छान रहा है और प्रेम मनोरंजन का गीत गा रहा है, चरवाहा भैंस गाय चरा रहा है, भेड़ चरा रहा है, अपना मगन में खूब प्रेम मनोरंजन गीत गा रहा है, गाड़ीवान टेम्पू चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, पूरा बड़ा बॉक्स बांध दिया अपने गाड़ी में और प्रेम मनोरंजन गीत सुन रहा है, गा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेम मनोरंजन गीत कहते हैं। अगला है ऋतु गीत। क्या है? ऋतु गीत। ऋतु गीत क्या है? तो होली, चैता आदि ऋतु गीत है। इन्हें उत्सव गीत भी कहते हैं। ऋतु गीत जो है, होली और चैता, ये दो ही ऋतु गीत है। ये सालों भर गाना बजने वाली नहीं है। होली और चैता ये ऋतु में ही गाया जाएगा और इसे हम उत्सव गीत भी कहते हैं। अगला है संस्कार गीत। संस्कार गीत किसे कहते हैं? तो संस्कार गीत कहते हैं जन्म, जनेऊ, तिलक, विवाह इत्यादि के विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत को हम क्या कहेंगे? संस्कार गीत कहेंगे। भारतीय शास्त्रों में जन्म मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों पर विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। इस प्रकार संस्कार गीतों का लोकगीतों में एक प्रमुख स्थान माना जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कारों पर विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं और लोकगीतों में एक प्रमुख स्थान इसका माना गया है। अगला है नोट मेघ है ये कि पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय कह रहा है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है। कहाँ है? पटना में है। ये आ सकता है परीक्षा में, क्योंकि बिहार से जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ ही भी करेगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नहीं पूछेगा। बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछ भी करेगा। तो इतना ही प्रश्नों से आज हम क्लास समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे YouTube चैनल पर लगातार बने रहिएगा